है राहुल गांधी वापस अमेठी लौटेंगे। मुझे लगता है आपने अपने प्रश्न के उत्तर को खुद ही दे दिया है, क्योंकि 2014 में या 19 में ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि 2023 में ये सवाल पूछा जाएगा। ये मान के चले थे बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित्स की ये वो धरा है जहाँ से एक व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष न सिर्फ लड़ेगा बल्कि जीतेगा भी। 23 में ये सवाल अपने आप में ही इस बात का संकेत है कि जो इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने 19 में रचा उस सीट पर, उसके बाद आज इस सवाल का आना अपने आप में संकेत है कि कितना बड़ा बदलाव हुआ है। एक वक्त था जब हमारे देश में कहा जाता था कि उस सीट से तो गांधी ही लड़ेंगे, खानदान के लोग, और जीतेंगे भी। अब प्रश्न उल्टा हो गया है कि कौन आएगा लड़ने बीजेपी से अमेठी में। तो मुझे लगता है कि आपके सवाल और उसके जवाब में ही भाजपा की जीत इंगित है। नहीं, मगर स्मृति जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि पॉलिटिक्स में चैलेंजेस होते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि एज अ चैलेंजर वो आ सकते हैं? पिछली बार आप चैलेंजर थी, यू वन। एज अ पॉलिटिशियन क्या वो एक बार फिर आएंगे? आपका असेसमेंट क्या है? जो स्वयं दूसरों के सहारा लेते, व्हाट इज योर असेसमेंट? जो स्वयं एक लोकसभा क्षेत्र में 2 पार्टियों का सहयोग लेकर लड़ता है, वो स्वयंभू क्या विजेता है, वो भी एक प्रश्न है। मैं तो अपनी पार्टी के सिंबल से एकमात्र लड़ी थी, वो 3 पार्टी के कैंडिडेट थे और तीनों पार्टी मिलकर भी उनके कैंडिडेचर को सुरक्षित नहीं रख पाए। तो प्रश्न ये उठता है कि आज जिस अलायंस की बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उसका एक नमूना तो हमने 2019 में अमेठी में देख लिया था। तीनों मिलकर भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बीजेपी के एक साधारण कार्यकर्ता से बचा नहीं पाए। तो आज अगर आप 24 की घोषणा करवाना चाहते हैं, वो इतिहास तो हम रच चुके जो हमने 19 में रचा था। 24 में अगर पुनः कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ने आए तो आप कह सकते हैं कि क्या इतिहास अपने आप को दोहराएगा। लगता है राहुल गांधी वापस अमेठी लौटेंगे। मुझे लगता है आपने अपने प्रश्न के उत्तर को खुद ही दे दिया है, क्योंकि 2014 में या 19 में ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि 2023 में ये सवाल पूछा जाएगा। ये मान के चले थे बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित्स की ये वो धरा है जहाँ से एक व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष न सिर्फ लड़ेगा बल्कि जीतेगा भी। 23 में ये सवाल अपने आप में ही इस बात का संकेत है कि जो इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने 19 में रचा उस सीट पर, उसके बाद आज इस सवाल का आना अपने आप में संकेत है कि कितना बड़ा बदलाव हुआ है। एक वक्त था जब हमारे देश में कहा जाता था कि उस सीट से तो गांधी ही लड़ेंगे, खानदान के लोग, और जीतेंगे भी। अब प्रश्न उल्टा हो गया है कि कौन आएगा लड़ने बीजेपी से अमेठी में। तो मुझे लगता है कि आपके सवाल और उसके जवाब में ही भाजपा की जीत इंगित है। नहीं, मगर स्मृति जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि पॉलिटिक्स में चैलेंजेस होते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि एज अ चैलेंजर वो आ सकते हैं? पिछली बार आप चैलेंजर थी, यू वन। एज अ पॉलिटिशियन क्या वो एक बार फिर आएंगे? आपका असेसमेंट क्या है? जो स्वयं दूसरों के सहारा लेते, व्हाट इज योर असेसमेंट? जो स्वयं एक लोकसभा क्षेत्र में 2 पार्टियों का सहयोग लेकर लड़ता है, वो स्वयंभू क्या विजेता है, वो भी एक प्रश्न है। मैं तो अपनी पार्टी के सिंबल से एकमात्र लड़ी थी, वो 3 पार्टी के कैंडिडेट थे और तीनों पार्टी मिलकर भी उनके कैंडिडेचर को सुरक्षित नहीं रख पाए। तो प्रश्न ये उठता है कि आज जिस अलायंस की बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उसका एक नमूना तो हमने 2019 में अमेठी में देख लिया था। तीनों मिलकर भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बीजेपी के एक साधारण कार्यकर्ता से बचा नहीं पाए। तो आज अगर आप 24 की घोषणा करवाना चाहते हैं, वो इतिहास तो हम रच चुके जो हमने 19 में रचा था। 24 में अगर पुनः कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ने आए तो आप कह सकते हैं कि क्या इतिहास अपने आप को दोहराएगा।